मैं सतवीर सिंह, उपाध्यक्ष हरियाणा CITU वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा का प्रभारी हूं। और ये हमने पूरे हरियाणा भर में सर्कल लेवल पे, कंजर्वेटर लेवल पे धरने लगाते हुए, DFO लेवल पर लगाते हुए माननीय मंत्री जी को एक नोटिस भेजा था आज के लिए कि हमारे साथ मंत्री जी बैठे, मीटिंग करें, अधिकारियों के साथ टाइम फिक्स हो तो हमारी मांगों का समाधान हो। उसके लिए हम आए थे। अभी ये कह रहे कि मंत्री जी यहाँ थे, वो कह रहे कि वो बार की बार प्रोग्राम करके सीधे दिल्ली चले गए, जबकि हमने टाइम दे रखा था, नोटिस दे रखा था। ये उचित नहीं था उनका। फिर भी हम चाहते कि हमारी वन मंत्री जी से टाइम फिक्स हो, सभी वन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जाए। 17 सूत्रीय हमारा मांग पत्र है, जिसमें कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू करने का, मस्ट रोल प्रणाली लागू करने का, बोगस बिल प्रणाली बंद हो, वन माफिया पे कंट्रोल किया जाए। अपने पंचकुला में 85 करोड़ के खैर के पेड़ वन माफिया ने कटवा दिए रातों रात। आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वन विभाग ये इंसानी जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं वन विभाग का विस्तार हो, नर्सरियाँ लगें, उनमें मजदूरों को काम मिले। हमारी वन विभाग की अपनी नर्सरी हो, बाहर से पेड़ हम क्यों लाए? हमें महंगे पड़ते हैं, आम आदमी को भी महंगे पड़ते हैं। हम चाहते हैं वन विभाग का विस्तार हो, मजदूरों को काम मिले, ये लूट बंद हो, रिटायरमेंट बेनिफिट मिले। जो लेबर विभाग है हमारा, उसका एक विंग है श्रम कल्याण बोर्ड, उसकी सुविधाएं इन मजदूरों को मिले, ESI PF लागू हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी मुख्य वनपाल जी से बात थी। उन्होंने कहा कुछ मांगे सरकार के लेवल की हैं, सरकार से बात करो। आज हम मंत्री जी से आए हैं, हम देखते हैं, हम तो यहाँ अनुशासित लोग हैं। आप लोगों ने आज घेराव किया इनके मंत्री साहब का, क्या लगता है जानबूझकर वो यहाँ से चले गए, आपकी बात अनसुनी कर गए? अब ये तो देखो उनकी मर्जी है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि वो यहाँ से मैं अनदेखी करके गए हैं। फिर भी उनके PA ने कहा मैं अभी बात कर रहा हूँ, कोई लिखित में टाइमिंग तय हो जाए, अधिकारियों से टाइम तय हो जाए, एक डेट बेस। हमें यह कोई जिद नहीं है कि हम यहीं बैठ के करें, क्योंकि अधिकारी तो ज़्यादातर पंचकुला बैठते हैं। कोई चंडीगढ़ करो, पंचकुला करो, जहाँ भी करो, लेकिन टाइम फिक्स हो, हमारी मांगों पर बातचीत हो। अगर ये पूरी ना हुई तो हम 10 तारीख को पूरे हरियाणा में था किसान मजदूर सब जेल भरेंगे, हम वन मजदूर भी जेल भरेंगे। और उसके बाद हमारा कुछ मुख्यमंत्री की ओर होगा कुरुक्षेत्र के लिए, अगर कोई ठोस बात नहीं निकली तो। ये मंत्री साहब को हमने पहले लंबे समय से ज्ञापन दिए हुए हैं और पहले भी आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों पर समाधान करेंगे, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए हमारे वन मजदूर 35 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, आज तक सरकार ने पक्का नहीं किया। हमारे विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई तो अधिकारियों ने सरकार के पाड़े में गेंद फेंकी है, भाई ये तो सरकार करेगी। इसलिए हम मंत्री जी को कहने आए हैं कि इन वन मजदूरों को पक्का करें और इनकी समय से वेतन दें, और जब तक हमारे पक्का नहीं करते तो इनको 30,000 रुपये वेतनमान दिया जाए। आप लोगों ने घेराव कर लिया है यहाँ पर, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी है, तो किस तरह से देखते हैं कि मंत्री साहब जानबूझ करके क्या आप लोगों को? हमें लगता है, हमने कई बार मंत्रियों से पहले भी बात हुई है, हमें लगता है मंत्री जी जानबूझ के गए हैं यहाँ से, क्योंकि हमने पहले ही प्रशासन को भी और मंत्री जी को भी अवगत करवा रखा है। और अवगत करवा के हमने बताया था कि अगर मंत्री जी हमारे हक में होते तो हमें पहले ही बातचीत पे बुला लिया जाता, इन लोगों को परेशान नहीं करना पड़ता था। ये तो मंत्री जी चाहते हैं वन विभाग में काम करने वाले मजदूर परेशान हो और लाखों का बंटवारा जो करते हैं अधिकारियों के साथ। ये हमें इस बात से माध्यम से पता लगा कि पैसा बंदर बांट होता है और मजदूरों को उन्होंने भी आज तक तनख्वाह नहीं मिली। तो क्या अब आगे की क्या रणनीति आप लोग तय आगे हमारी अभी जो हमारे मंत्री जी के PA साहब आए थे, उनके बाद हमारी राज्य कमेटी फैसला लेगी। अगर मंत्री जी हमारे साथ बातचीत नहीं करना चाहते तो हम कोठी का घेराव करेंगे हर हालत में।